हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो है हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई और ये वीडियो में हम बात करेंगे टाटा एआईजी इंश्योरेंस के बारे में। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द अनकॉम्प्रोमाइज कस्टमर। ओके, जो कस्टमर कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते अपनी हेल्थ पॉलिसी के साथ, उनके लिए ये हेल्थ पॉलिसी है। जो कस्टमर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, उनके लिए ये पॉलिसी है। ऐसा हमें टाटा ईआईजी इंश्योरेंस बोल रहे हैं। तो क्या है इसमें, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। ब्रोशर में बताया गया है व्हेन थिंकिंग ऑफ हेल्थ डोंट कॉम्प्रोमाइज। तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछ करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में ये वीडियो में बात करेंगे। हो सकता है कुछ फीचर्स, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो हम आपको डिटेल में ना बता पाए, फिर भी कई सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे ये एक तरह का की फीचर्स कौन से हैं, तो ये एक तरह का ग्लोबल कवर है। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस भी इसमें कवर की गई है। देन बैरियाट्रिक सर्जरी, जो मीन्स पेट से जुड़ी हुई जो सर्जरी होती है, उसके बारे में बताया गया है। बेनिफिट भी यहाँ पे कवर होता है। कुछ कंज्यूमेबल होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं, कुछ टूल होते हैं जो आप जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो भी इसमें कवर किए गए हैं। रिस्टोर बेनिफिट में यहाँ पे सिंपली बताया गया 100% फॉर यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। मीन्स रिस्टोरेशन हो जाएगा जब भी आपका जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कंप्लीट हो जाती है अगर पॉलिसी पीरियड में, तो ये 100% फिर से रिस्टोर हो जाता है। देन इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस और डे केयर प्रोसीजर बताया गया है। पर पर्सन फॉर द लिस्टेड डायग्नोसिस का जो ऑपरेशन होता है आंखों का, वो अगर करवाना है, कॉर्नियल इंसिजन होता है, ओके, आई लिड इंसिजन वगैरह कई सारे जो 540 प्लस डिसीज यहाँ पे बताए गए। तो वो आप अगर पॉलिसी का पूरा डिटेल देखोगे तो उसमें ये सारी चीज मिल जाएगी। और इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस भी यहाँ पे अवेल की गई है। देन इन पेशेंट ट्रीटमेंट, वो तो हर एक पॉलिसी में कवर होती है आप जब हॉस्पिटलाइज होते हो तब। देन हाई एंड डायग्नोस्टिक्स, ओके, कुछ डायग्नोस्टिक आपको करवाने पड़ते हैं, वो भी इसमें कवर किए गए। जैसे कवर द इंश्योर्ड पर्सन फॉर द लिस्टेड डायग्नोसिस टेस्ट ऑन ओपीडी बेसिस। ओपीडी बेसिस भी अगर आपका कोई डायग्नोस्टिक होता है तो वो भी एक्सपेंसेस कवर किया गया। इफ रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट सब्जेक्ट टू 25,000 पर पॉलिसी ईयर एनुअली। 25,000 तक का एक लिमिट रखा गया है, वो आपको हाई एंड डायग्नोस्टिक के तौर पे आप क्लेम कर सकते हो। ओके, देन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट यहाँ पे बताएगा 100%, जो नॉर्मली सभी पॉलिसी में आपको ये नजर आएगा। मैटरनिटी कवर, ये एक अच्छी चीज है कि मैटरनिटी कवर कवर्स मैटरनिटी एक्सपेंसेस अप टू मैक्सिमम 50,000 तक ये कवर करता है। और अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके केस में आपको 60,000 तक का इसमें वो जो एक्सपेंसेस है वो कवर हो पाएगा पर पॉलिसी। ओके, वायरस वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आफ्टर 2 years ऑफ 1000 तक का जो वैक्सीनेशन रहता है वो भी इसमें कवर होता है। ऑर्गन डोनर कवर किया गया है। ट्रैवलिंग में तो वो 20,000 तक का कवर होता है, तो इसे बोला गया है कॉम्पेशनेट ट्रैवल। ओपीडी एचपीवी वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी की, तो उसके लिए 2 साल का कंटिन्यूअस कवरेज होना चाहिए तब जाके मिलेगा। ओके, कंपेशनेट ट्रैवल यहाँ पे बताया गया है कि 20,000 तक का जो इकोनॉमिक क्लास एयर टिकट होगी या फर्स्ट क्लास रेलवे टिकट होगी, या टू अलाउ इमीडिएट फैमिली, तो फैमिली मेंबर को भी इंश्योर्ड डूइंग स्टे, अच्छा, हॉस्पिटल में उसके साथ रहने के लिए अगर ये एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है फैमिली मेंबर को ट्रैवलिंग में, तो वो 20,000 तक का कवर होता है। तो इसे बोला गया है कॉम्पेशनेट ट्रैवल। ओपीडी डेंटल ट्रीटमेंट में बोला गया है 10,000 ये कवर करेगा और डज नॉट इम्पैक्ट क्यूमुलेटिव बोनस पे इसकी कोई असर होगी। एंड ओवर एंड अबव इंश्योर सम एश्योर्ड से ऊपर, मीन सम एश्योर्ड पे इसकी कोई इम्पैक्ट नहीं होगी। 10,000 आप ओवर एंड अबव जो आपका मीन सम एश्योर्ड है उसके ऊपर आप 10,000 तक का एक्सपेंसेस रूट कैनाल के लिए, फिलिंग, टूथ एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए भी ये क्लेम कर सकते हो। देन कुछ अदर फीचर्स है जैसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल से पहले अगर कुछ खर्च हुए हैं लेकिन जो डिसीज को लेके आप हॉस्पिटलाइज हुए हो उसी पे अगर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है तो वो कवर होता है। जैसे जॉन्डिस वगैरह होता है तो उसमें
क्या होता है कि आपको पहले हॉस्पिटलाइजेशन पहले कुछ वक्त डॉक्टर देखते हैं कि अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर वही केस में आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो उससे पहले जो खर्च हुए हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हो। डेली कैश फॉर चूजिंग सैड अकोमोडेशन, सैड अकोमोडेशन आप लेते हो, मीन्स फैमिली का एक मेंबर आपके साथ रहता है तो उसमें डेली कैश भी मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे बताया गया डेली कैश फॉर एकम्पनिंग इंश्योर्ड चाइल्ड, अगर बच्चा इंश्योर्ड है और उसको साथ किसी को रहना है तो उसमें भी डेली कैश आपको अलाउ किए जाएंगे। तो वो पूरी पॉलिसी डिटेल होगी, उसमें ये सारी चीज़ दी गई है, लेकिन यहाँ पे सिंपली बताया गया कैश अलाउंस आपको मिलेगी। ओके, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ये भी कवर होता है, आई थिंक 60 डेज तक होगा। तो कुछ डिसीज ऐसे होते हैं कि डिसीज होने के बाद जब आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा उसके बाद भी उसके कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं तो वो भी इसमें कवर किए गए हैं। सेकंड ओपिनियन, अगर किसी डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हो तो वो भी इसमें कवर होता है। डोमिसाइली ट्रीटमेंट मीन घर रह के भी आपको ट्रीटमेंट दी जा सकती है। इसमें कुछ कंडीशंस होती है कि जो टूल डिवाइसेस वगैरह आप जैसे हॉस्पिटलाइज होते हो तो वो यूज़ करने कंपलसरी होते हैं, वो भी यहाँ पे अगर कंपलसरी होते हैं तब जाके ही आपको ये डोमिसाइली ट्रीटमेंट का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। वैसे नहीं कि आप घर पे रह के कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, ऐसा नहीं होता। ओपीडी ट्रीटमेंट मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से कुछ ट्रीटमेंट होती है तो वो भी कई जो ट्रीटमेंट्स है उसमें कवर की गई वो बोली गई है। तो मीन्स कुछ ट्रीटमेंट ऐसी होती है जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना जरूरी नहीं है तो उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ओपीडी ट्रीटमेंट। ओके ओके, देन न्यूबॉर्न बेबी कवर हमने अभी देखा कितना है, 10,000 15,000 जो भी बताया गया था, आप देख सकते हो वो थोड़ा पूछ करके भी। एम्बुलेंस कवर यहाँ पे बोला गया है, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, लंबे वक्त तक आप हॉस्पिटलाइज होते हो उसमें भी कुछ बेनिफिट है, आयुष का बेनिफिट भी मिलता है। देन हेल्थ चेकअप का और हियरिंग एड उसका भी बेनिफिट मिलता है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट डेंटल, ओके, इन पेशेंट ट्रीटमेंट डेंटल, डेंटल के लिए इन पेशेंट कुछ मीन्स एक्सपेंसेस है तो वो भी, और क्यूमुलेटिव बोनस तो जैसे कि हर एक पॉलिसी में होता है। यहाँ पे आपको प्रीमियम की कैलकुलेशन करनी है, तीनों प्रीमियम डालने हैं। देन यहाँ पे बोला गया है कि अगर 3 मेंबर, जैसे कि हमने बोला आप हैं, आपकी स्पाउस है और के मीन्स आपको चेकअप करवाना पड़ेगा तब जाके आप अपनी पॉलिसी अवेल कर पाओगे। ओके, देन प्रीमियम चार्ट यहाँ पे बताया गया है कि आप जो भी एज क्राइटेरिया में फॉल करते हो तो उसके हिसाब से जो भी सम एश्योर्ड आप चूज करते हो उसके हिसाब से आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर फैमिली फ्लोटर हमें लेना है तो वो का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको बताया गया है कैलकुलेशन कैसे करनी है। जो भी मीन्स फैमिली के जो भी मेंबर हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है, और कुछ डिस्काउंट वगैरह हम नीचे देखेंगे अभी, तो डिस्काउंट वगैरह भी उस पर मिलेगा तो वो भी बात करेंगे अभी। यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि प्रीमियम मेंशन इन पर पर्सन INR, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं है, ये जो प्रीमियम बताया गया है उसमें जीएसटी नहीं जोड़ा गया है, एप्लीकेबल फॉर रिन्यूअल ओनली। ओके, देन जो चीज़ मैंने अभी बताई फैमिली फ्लोटर को, फैमिली फ्लोटर के रिगार्डिंग, तो आपको प्रीमियम अगर कैलकुलेट करना है, समझ लीजिए आप, आपकी वाइफ और आपका एक बच्चा है, उनके लिए आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है, तो आप 3 लोग हो तो यहाँ पे सिंपली आपका जो प्रीमियम बनता है ऊपर चार्ट में वो आपकी एज के हिसाब से आपको देखना है, स्पाउस का और मीन जो भी सम एश्योर्ड तीनों ने चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रीमियम की कैलकुलेशन करनी है, तीनों प्रीमियम डालने हैं। देन यहाँ पे बोला गया है कि अगर 3 मेंबर, जैसे कि हमने बोला आप हैं, आपकी स्पाउस है और साथ एक बच्चा है, तो 3 मेंबर कंसिडर करेंगे तो जो भी टोटल वैल्यू होगी उसका 28% आपको डिडक्शन ले लेना है, मीन्स वो काट लेना है, तो जो भी वैल्यू बचेगी वो होगा आपका प्रीमियम, और उसके साथ जीएसटी वगैरह जो भी बनता है वो जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि कितने मेंबर है उसके हिसाब से, देखिए जितने मेंबर ज़्यादा उतना डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर टेन्योर की बात करें तो 2 साल के लिए अगर आप पॉलिसी लेते हो, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो उसमें भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, 5% एंड 10%। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के आपको फाइनली जो भी प्रीमियम मिलेगा उसमें आपको जीएसटी अलग से जोड़ना पड़ेगा। ओके, देन कुछ जनरल एक्सक्लूजन्स है, वो नॉर्मली सभी पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन होते हैं।
पॉलिसी के बारे में जानना है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये पॉलिसी के बारे में डिटेल में अभी कुछ जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आई होप कि ये जो भी कुछ डिटेल दी गई है उससे आपको थोड़ा बहुत टाटा AIG इंश्योरेंस के बारे में क्या है पॉलिसी वो डिटेल मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।